अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग ये बहतान घड़लाते हैं वो तुम्हारे अंदर का एक टोला है। इस वाक़िए को अपने हक में शर ना समझो, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए खैर व बरकत का बैस है। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ, बुजुर्गी, इज़्ज़त व जलालत, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक है, जो तमाम मखलूक़ात का मुदब्बिर है, जिसके हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है। दुरूद व सलाम के बेशुमार कलिमात इमामुल मुरसलीन, इमामुल मुत्तकीन, इमामुल मुवाहिदीन, इमामुल अंबिया सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए दुआ रहमत, दुआ बख्शिश अहले बैत रसूल, सहाबाए कराम, ताबईन, बुजुर्गान दीन और आइम्मान दीन के लिए मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुक़द्दस का 18वां पारा सूरत नूर आयत नंबर 11 का एक टुकड़ा तिलावत किया है। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज़ है कि माजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सब को समझ नसीब फरमाए। समझने के बाद ता जिंदगी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रत गिरामी, हमारे जुमे का जो खुतबे का मौजू होता है, मस्जिद के चैनल पर जो इश्तिहार दिया जाता है उसके मुताबिक हमारी गुफ्तगू होती है। मस्जिद के चैनल के मुताबिक जो इश्तिहार आया है, आज का जो मौजू है वो है सीरत सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। गुज़श्ता जुमा में सीरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मौजू पर हमारी गुफ्तगू चली थी और वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली और प्यारी बीवी थी, जिस खातून जन्नत का आज हम जिक्र करेंगे, जिसकी सीरत के तज़किरे आप सुनेंगे। ये खातून जन्नत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई लाडली बीवी थी, जिनके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नूर नाज़िल फरमाई। उन आयात में से एक आयत का टुकड़ा आप लोगों के सामने मैंने पढ़ा है, तिलावत किया है, जिसका तर्जमा भी आपने समात फरमाया है।
सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने बहतान बांधा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई। वो इंशाअल्लाह जब वक़्त आएगा गुफ्तगू करेंगे। इब्तदाई तौर पर उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा नजीबुत तरफैन थी। जिस घर में सैयद आयशा सिद्दीका ने आंख खोली, होश संभाला, परवरिश पाई, वो इस्लाम का गहवारा था। बाप ऐसी अजीमुल मर्तब हस्ती थी जिसकी महबूब किबरिया सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रफाकत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान के अंदर इन नूरानी अल्फाज से किया। शान यसनईन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जिसके तकवा और तहारत और जूदो सखात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम के अंदर यूं किया। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहू यतज़क्का। सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू अक़दस के अंदर जिसको दफन होने का एजाज मिला, जो क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठेंगे और आपके साथ जन्नत में जाएंगे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालदा मोहतरमा उम्मे रुमान बिन्ते आमिर वो काबिल सताइश खातून थी जिसके मुताल्लिक जब दफन की बारी आई तो रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो अल्फाज निकले वो ये थे। मन सर्रहू अन यंजुरा इला इमरातिन मिनल हूरिल आइन फलयंजुर इला उम्मे रुमान। फरमाया, अगर कोई आदमी किसी जन्नती खातून को देखना चाहे तो वो उम्मे रोमान को देखो, वो जन्नत की हूर है। सैयदा उम्मे रोमान जो कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थी, इसका पहला निकाह अब्दुल्ला अज़दी से हुआ था। उसकी वफात के बाद इसका दूसरा निकाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हुआ और इनके यहाँ जो नरीना औलाद हुई वो सैयदना अब्दुर्रहमान थे जो कि सैयदना आयशा सिद्दीका के बड़े भाई थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बड़े बेटे थे और इनमें से सैयदा आसमा और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ये दोनों बेटियां पैदा हुई। हजरत गिरामी उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा खुद फरमाया करती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 9 खूबियों से नवाजा है, यानी ऐसी 9 खूबियां मुझे अता की हैं जो कि दुनिया की किसी और खातून के अंदर वो मौजूद नहीं। पहली खूबी, जिब्राइल अमीन ने मेरी तस्वीर सब्ज रेशम के गिलाफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की और फरमाया
ये आपकी रफीक हयात है दुनिया और आखिरत में। नंबर 2 फरमाती हैं कि मेरे सिवा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी शादियां हुई वो सब या तो बेवा थी या तलाकशुदा थी, सिर्फ मैं ही थी जो कुंवारी थी। नंबर 3 फरमाती हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा रूह आपके जिस्म अतहर से निकली, उस वक़्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था और मेरा हुजरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बना, यानी आपका मदफन हुआ। चौथी खूबी फरमाया, बसा औकात अल्लाह के फरिश्ते मेरे घर को इज्जत और एहतराम के साथ घेर लिया करते थे। जब वही का नजूल होता, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते तो इर्द गिर्द चारों तरफ फरिश्ते मेरे घर को घेर लेते। पांचवी खूबी फरमाया, जब वही नाजिल होती तो अक्सर औकात मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लेटी होती, यानी आपके बिस्तर में होती। छठी खूबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैं बेटी हूं। सातवीं खूबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बरात के लिए आसमान से कुरान नाजिल फरमाया। ये जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी है, ये पूरे का पूरा रकू सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हो की बरात में नाजिल हुआ। फरमाया आठवीं खूबी, मेरी पैदाइश पाकीज़ा माहौल के अंदर हुई और फिर सीरत ज़ात अक़दस सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जिंदगी बसर की। और नावी खूबी ये हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए मग़फ़रत का ऐलान फरमाया और रिज़्क़ करीम का भी ऐलान फरमाया। ये 9 खूबियाँ सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाँ जो मौजूद थी, ये किसी और खातून के पास नहीं थी। हजरत गिरामी सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। वो इस तरह कि जब आपकी रफ़ीक हयात उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौत हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास रहने लगे। जैसा कि गुज़श्ता जुमा में मैंने बताया था कि उस साल का नाम आमुल हुज़्न रखा गया, यानी गम का साल। आपके लिए आपका चचा भी फौत हुआ, आपकी बीवी फौत हुई, इसलिए आप उस साल में इंतहाई गमगीन थे। एक दिन उस्मान बिन मज़ऊन की बेवा खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे गमगीन नजर आते हैं, परेशान नजर आते हैं। आपने फरमाया, खौला बात तो ऐसी है, मेरी बीवी दुनिया से चली गई है, जो इंतहाई मेरे साथ प्यार मोहब्बत करने वाली थी। अब मैं अकेला रह गया हूँ, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, यानी उस वक़्त इनकी उम्र यही 8-9 साल, 10 साल, 12 साल थी। तो इसलिए मैं गमगीन हूं। तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूलल्लाह, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया, अच्छा देख लूंगा, कर लूंगा, आपके नजर में है कोई? तो वो कहने लगी, हाँ कुंवारियां लड़के भी हैं, बेवा भी हैं। तो आपने पूछा कौन है? तो हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, या रसूल अल्लाह,
एक तो अबू बकर सिद्दीक की बेटी है आयशा, जो कि कुंवारी है, और दूसरा सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो बेवा है। तो आपने फरमाया फिर देख लो, पूछ लो। तो सीधी खौला बिन हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास आई, आकर कहने लगी, मैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का रिश्ता लेकर आई हूं आपके घर में, आपको पसंद हो तो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते का जब सुना, इंतहाई खुश हुए और अर्ज किया कि मैं इस पे रजामंद हूं। तो सैयदना खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लम को आकर खुशखबरी सुनाती हैं, फरमाया निकाह का बंदोबस्त करो। सैयद आयशा सिद्दीका से निकाह हुआ मक्का के अंदर, लेकिन रुखसती ना हुई। मदीना जाकर सन 1 हिजरी में रुखसती हुई, जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। इसके साथ ही सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आपका निकाह हुआ। चूंकि ये क्या नाम है, वो बेवा खातून थी, इसकी उम्र भी काफी थी, तो इनके साथ निकाह हुआ, ये रुखसत होकर आ गई। इनके तज़किरा इंशाअल्लाह फिर कभी होगा। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि उम्र की छोटी थी, जब मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गई, वहां इनकी रुखसती हुई, तो उस वक़्त भी ये गुड़ियों के साथ खेला करती थी। इनका जो बचपन का यानी इंतहाई पसंदीदा खेल था, एक गुड़िया थी और एक झूला झूलना था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी रफीका हयात के साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत किया करते थे, और जब ये घर में आते तो सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी गुड़ियों को ढांप लिया करती थी कपड़े के साथ। एक दिन आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अचानक, तो देखा उनके अंदर एक घोड़ा था और घोड़े के पर थे। तो आपने पूछा, आयशा ये क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह ये घोड़ा है। फरमाया घोड़े के पर तो नहीं होते, इसके तो पर हैं। तो इतनी ज़हीन थी कि जब आपने कहा ना कि घोड़े के पर तो नहीं होते, तो फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर थे। आप हंस पड़े, यानी उनकी फसाहत और बलागत पे कि देखो कैसे फटाफट जवाब दे दिया। जब मैंने अचानक सवाल किया घोड़े के पर तो नहीं होते, फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी फसाहत और बलागत दी कि तारीखी मालूमात बहुत रखती थी, और खुसूसन हाफजा इस कदर तेज था कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की, उस वक़्त इनकी उम्र टोटल 8 साल थी। और आप तारीख के अंदर और अहदीस की किताबों के अंदर देख लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तमाम हिजरत के जो वाक़यात हैं आपके अब्बा जी के साथ, यानी सैयदना अबू बकर सिद्दीक के साथ, वो तमाम जुज़ियात सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़हन पे नक्श था। यानी इस तरह बयान करती थी जिस तरह के खुद अपनी आंखों से देखा है। इतनी फसाहत और बलागत थी। हज़रत गिरामी सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी हुई, यानी रुखसत होकर आई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, तो आपका घर कोई खूबसूरत महल नहीं था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी जिंदगी के इब्तिदा में मैंने बताया था कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके छोटे छोटे हुजरे बनाए गए। उन हुजरों में से एक हुजरा सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्सा में आया, जो कि अब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम गाह है, जिसको रोज़ा रसूल कहा जाता है। हज़रत गिरामी सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रुखसत होकर आई तो उनके जहेज में जो उनको
क्या नाम है मिला था, वो था एक बिस्तर मामूली सा, जिसमें क्या नाम है एक तकिया था, और इसके अलावा खजूरें रखने के लिए एक बर्तन था और पानी के लिए एक मशकीज़ा था। इसके अलावा एक प्याला था पानी पीने के लिए। बस ये इस रूहानी घर का समझ लो कि ये सब कुछ था दुनिया का, लेकिन ये वो रूहानी घर था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन से और आखिरत से मालो माल कर दिया था। लेकिन सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर जो असरात थे वो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। आप हमेशा मिस्कीनी को पसंद करते थे और हमेशा मिस्कीन रहना चाहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक ये दुआ भी थी, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मुझे मिस्कीनों वाली जिंदगी अता फरमा। अल्लाह जब मुझे मौत आए तो मिस्कीनी की हालत में, इलाहुल आलमीन जब मैं दुनिया से जाऊं तो अल्लाह मिस्कीन होकर जाऊं, और क़यामत के दिन भी अल्लाह मिस्कीनों के साथ मेरा हशर हो। मिस्कीन वो होता है जिसके पास एक वक्त का खाना आ जाए, वो खा ले और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले। इसलिए सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर सारी जिंदगी ये असरात रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के जो इंतजामात थे वो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थे। यानी साल का जो खर्चा होता, घर के जो अखराजात होते, वो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे करते। किस तरह? जो आपको मुयस्सर होता कहीं से भी। कभी कभार ऐसा भी होता, सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे कर्ज लेना पड़ता, मैं कर्ज लेकर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यानी घरेलू अखराजात थे उनको पूरा करता। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने लगे। उस वक्त इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत इज्जत दी, इस्लाम फैला और बाकी जो दूसरे सूबे थे वहां से माल और दौलत आने लगा। इसके बावजूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कैफियत ये थी कि घर के अंदर जलाने के लिए दिए के अंदर तेल नहीं था, वो भी हमसायों से मंगाकर इस्तेमाल किया गया। ये थी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और हमारी माँ सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी। फरमाते हैं हज़रात गिरामी, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर बहुत ज्यादा खूबियां थी। उनमें से एक खूबी उनके अंदर ये भी थी, वो इंतहाई अखलाक वाली थी और इंतहाई सखावत वाली थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत अस्मा का बेटा है, सैयदा आयशा सिद्दीका का भांजा है। फरमाते हैं कि मेरी खाला सैयद आयशा सिद्दीका और मेरी वालदा मोहतरमा सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर, ये दोनों इंतहाई सखी औरतें थीं। फरमाया इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ा थोड़ा जर्रा जर्रा जोड़ा करती थी। मिसाल के तौर पर घर के अंदर जो घर के अखराजात के लिए कुछ पैसे आए, कुछ रकम आई, उनमें से जितना घर की जरूरत थी पूरा किया, उनमें से आना दुआनी उस वक्त यही था, वो बचा लिया। तो इस तरह बचा बचा कर वो रखती थी। फिर जिस वक्त देखती कि फलां मिस्कीन है, गरीब है, उसकी खिदमत कर दिया करती थी। लेकिन मेरी वालदा मोहतरमा वो ऐसी थी कि उनके पास कहीं ना कहीं से आ जाता और फिर वो सारे का सारा अल्लाह की राह में खर्च कर देती, वो रखती नहीं थी। और फिर सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये कैफियत सिर्फ आपकी जिंदगी का तक नहीं रही, बल्कि फरमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर ये सिफत बाकमाल रही। फरमाते कि एक दफा ऐसा हुआ, आपकी खिदमत में 70,000 दिरहम आए। होता यह था कि जब कहीं से माल गनीमत आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुम्स निकाला जाता। कुरान के 10वें पारे की पहली आयत के अंदर मौजूद है, उसका 5वां हिस्सा। वो चूंकि अज़वाज मुताहरात के अंदर तकसीम होता,
तो सैयद आयशा सिद्दीका 70,000 दिरहम मिला, एक गठरी के अंदर, यानी कपड़े के अंदर बांधा हुआ था। अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि जिस वक्त आपके पास पहुंचा, अल्लाह शाहिद है, वो 70,000 दिरहम अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया। यहां तक के कपड़े को झाड़ा, कहीं इसके अंदर को दिरहम छुपा हुआ ना हो। अल्लाह फरमाते हैं एक दफा अमीर अल मोमिनीन सैयदना हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 1,00,000 दिरहम भेजा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को। फरमाती हैं कि जिस वक्त मिला तो सैयद आयशा सिद्दीका ने ऐलान फरमाया कि मिस्कीनों को बता दो, गरीबों को बता दो, बेवाओं को बता दो, यतीमों को बता दो, वो आ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मेरे घर में माल भेजा है। फरमाया वो पूरे का पूरा 1,00,000 दिरहम सारे का सारा तकसीम कर दिया। और फिर घर की बांदी ने कहा, अम्मी जान आज आपका रोजा था तो आपने अपने रोजे के लिए कुछ नहीं छोड़ा, कम से कम कुछ तो रख देती। तो सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यानी आप अंदाजा फरमाए इस हद तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको ये सखावत वाला रुतबा अता किया था। हजरत गिरामी, और फिर इंतहा की नरम दिल थी, इस कदर नरम दिल थी। सैयदना उर्वा बिन मसऊद रजी अल्लाह उर्वा बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो भी हाथ लगता ना, जो भी कोई मिस्कीन और गरीब आता ना, उसको दे दिया करते थे। एक दफा ऐसा हुआ, आप बैठी हुई थे, खातून आई आपकी खिदमत में, उनके साथ 2 बच्चे थे। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने घर में देखा सिर्फ 3 ही खजूरें थी। आप अंदाजा फरमाइए किसका घर है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लम का घर है, आयशा सिद्दीका का घर है। घर में देखा सिर्फ 3 ही खजूरें हैं। सैयद आयशा सिद्दीका ने वो तीनों खजूर उस खातून को पकड़ा दी। उस खातून ने एक खजूर अपने एक बच्चे को दी और दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दी और तीसरी खजूर अपने हाथ में रखी। बच्चों ने खजूरें खाना शुरू कर दी। एक बच्चे ने खजूर जल्दी से खा ली और माँ के हाथ में जो खजूर थी वो चूंकि बातें कर रही थी आयशा सिद्दीका से, तो वो खजूर मुंह में उसने डाली तो बच्चा बड़ी हसरत से अपनी माँ को देखने लगा उस खजूर के लिए। तो जब माँ ने देखा ना बच्चा खजूर की तरफ देख रहा है, तो उस माँ ने अपने मुंह से वो खजूर निकाली, उसके 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बच्चे को दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दिया। हजरत गिरामी सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो आपकी आंखों से जारी हो गए आंसू, जारी हो गए आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों जारी हो गए? इंतहाई दिल नरम था। या अल्लाह, माँ को आपने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है कि इस माँ ने अपनी भूख को अपने बच्चों पर कुर्बान कर दिया, खुद भूखी है। अल्लाह अकबर। हजरत गिरामी और फरमाने लगी काश मेरे पास कुछ और होता। यानी एक माँ की मोहब्बत को देखा और एक माँ यानी क्या नाम है उन बच्चों की उस गुर्बत को देखा और आंखों से आंसू जारी हो गए। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत गिरामी बचपन की हालत में चूंकि आपके घर में आई, फिर आप अंदाजा फरमाए कि सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की 18 साल उम्र थी जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। 18 साल उम्र क्या होती है, यानी 18 साल की उम्र में बेवा हो गई। लेकिन आपकी सीरत के जो पहलू हैं, हकीकत एक नहीं कई है, अगर एक एक पहलू पे नजर डाली जाए, उनको सुना जाए, सुनाया जाए, हकीकत बात है। एक तरफ तो सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िहानत, उनकी फसाहत और बलागत, एक उसके अंदर जो सब्र था, एक उसके अंदर जो इल्म था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उनको अता किया था। बड़े बड़े सहाबा जब उनको मसाइल दर पेश होते तो वो आयशा सिद्दीका के दर पर आते। सैयद आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से सवाल करते, पूछा करते थे। फिर जो आयत मैंने पढ़ी
एक वक़्त आया, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उस वक़्त इनकी उम्र 14 साल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस रफ़ीक़ा हयात जो शर्म व हया की पैकर थी और उम्मत की हमदर्द और गमगुसार थी, ये खातून जन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर पर रवाना हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद की तरफ आपने सफर किया। ये सन 5 हिजरी का वाक़िया है, शवाल का वाक़िया है। जिस वक़्त नजद के मकाम पर पहुंचे, एक कुआं था जिसको मरीज चश्मा कहा जाता था। वहां काफिरों के साथ आमना सामना हुआ, लेकिन बगैर खूनी जंग के मामला ठंडा हो गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस रवाना हुए मदीना की तरफ। एक मकाम के ऊपर रात के वक़्त पड़ाव डाला और सुबह के वक़्त, चूंकि होता ये था जिस जगह पे पड़ाव डालते सुबह सहरी वक़्त उठते, वहां से चल पड़ते, फिर आगे जाकर नमाज वगैरह अदा करते जहां को पानी वगैरह होता। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस सफर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाफिकीन का भी एक बहुत बड़ा टोला था जो आपके लश्कर में शामिल था। और उस वक़्त सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो जिस्म था वो इंतहाई दुबला पतला था। मेरा ख्याल है हर आदमी खुद अंदाजा लगा सकता है कि एक 12-14 साल की बच्ची हो, और फिर जैसा कि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह खाने पीने की वाफर मिकदार है, वहाँ उस वक़्त जो दौर था, उस दौर के अंदर क्या था, खजूरें थी खाने के लिए। 100 घरानों में से कोई एक घराना होता जिस घर के अंदर चूल्हा जलता और वहाँ आधा आटा वगैरह पकता। अक्सर परिंदों का गोश्त होता, शिकार होता, या क्या न मछली का शिकार होता। वो लोग जो दरियाओं पे जाते, समुद्रों पे जाते, बाकी तो सारा का यही होता था, पानी पिया, खजूरें खाई। तो सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते, मेरा जिस्म भी उस वक़्त दुबला पतला था। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। सुबह के वक़्त जब तैयार होने लगे तो मैं कज़ा हाजत के लिए चली गई कि चलो कज़ा हाजत करके आती हूँ, फिर चलते हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि चलो यहाँ से कूच करो। सहाबा कराम अपने अपनी सवारियों को लेके चल दिए। जिस सवारी पर मैं सवार होती थी, जिसके हाथ में मेरी यानी सवारी की नकील होती थी, वो माशाल्लाह पहलवान था जो उस वक़्त हौदज हुआ करता था जिसमें औरतें बैठा करती थी। फरमाया वो भी क्या नाम है हल्का पुल्का था, और मेरी भी उम्र चूंकि 14 साल थी, मैं भी जिस्म के लिहाज से हल्की पुल्की थी, तो उठाने वाले को महसूस नहीं होता था कि इसके अंदर कोई है कि नहीं। फरमाती हैं कि जब सबने तैयारी कर ली, उस आदमी ने समझा कि मैं अपने हौदज में मौजूद हूँ। उसने हौदज को उठाया, ऊंट पे रखा और चल दिए। फरमाती हैं कि उस सफर के वक़्त जब मैं घर से निकलने लगी तो मैंने अपनी बहन हजरत अस्मा से हार ले लिया था कि मैं हार पहन लूं, वापसी पे आपको दे दूंगी। फरमाया उसके जो वो क्या नाम है जो धागे थे वो इंतहाई नाजुक थे, तो एक धागा टूट गया। जिस वक़्त कदे हाजत से मैं वापस आने लगी तो मैंने गले में देखा तो हार नहीं था। तो मैं अपना हार ढूंढने के लिए वापस गई। हार ढूंढते ढूंढते मुझे देर हो गई, लेकिन हार मिल गया। कहती है जिस वक़्त मैं वापस आई तो जिस जगह पे काफिला था ना, वो काफिला चल पड़ा था, वहां कोई मौजूद नहीं था। अब मैं परेशान हो गई, क्या करूं? काफिला सारा चल निकला है, यहाँ आदमी कोई नहीं है। मेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि आयशा तुम यहाँ बैठ जाओ, अब कहाँ जाओगी, रास्ते का पता नहीं है। एक 14 साल की बच्ची नौ उम्र, उसको क्या पता, और फिर सफर भी था। फरमाती कि मैंने सोचा कि जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पे पड़ाव डालेंगे, वहां जब मैं नहीं होंगी, मुझे नहीं पाएंगे, तो वापस आएंगे मुझे ढूंढने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। फरमाते मेरे पास चादर थी, मैं चादर लेकर लेट गई। अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई, मुझे नींद आ गई। परेशानी के आलम में लेटी मुझे नींद आ गई। पीछे से एक सहाबी का
काम होता था, उसकी डिप्टी होती थी, वो लश्कर के पीछे पीछे रहता। डिप्टी क्या थी कि जिस वक्त लश्कर वहां से चला जाए तो पीछे आकर देखे कोई ना कोई चीज अगर गिरी पड़ी हो तो वो उठाकर लाए। उसका नाम था सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं कि जिस वक्त वो आए, सूरज की रोशनी हो गई थी, यानी सुबह हो गई थी। जिस वक्त ये काफिला वहां से निकला था उस वक्त चूंकि रात थी, यानी सहरी का वक्त था। तो फरमाते कि सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त वहां पहुंचे, उसने मेरी चादर देखी तो मुझे पहचान लिया। उसकी जबान से निकला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी अम्मा आयशा यहाँ कैसे रह गई हैं, वो और भी अकेली। चूंकि उसने मेरी चादर देखी हुई थी, चादर से उसने पहचान लिया। इस वाक़े के बाद सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से जब पूछा गया कि आप और सफवान के दरमियान कोई बात हुई थी, फरमाने लगी अल्लाह की कसम है, जिस वक्त सफवान ने मुझे देखा ना तो उसने यही पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं उठकर बैठ गई, चादर ले ली। इसके अलावा मेरे और सफवान के दरमियान कोई बात नहीं हुई। हजरत गिरामी हजरत सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने ऊँट को बिठाते हैं, हौदज को नीचे रखते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा हौदज में बैठती हैं, वो हौदज को उठाकर ऊँट पे रखते हैं और चल पड़ते हैं। हजरत गिरामी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, दोपहर का वक़्त था जब हम एक जगह पे पहुंचे जहां नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम के लिए वहां पड़ाव डाल रहे थे। दोपहर के वक़्त जब मैं सफवान बिन मुअत्तल रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहां पहुंची, सरेआम मैं उस ऊंट से उतरी तो फरमाया मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, जिसको रईसुल मुनाफिकीन कहा जाता है, उसने जब देखा तो उसने बात का पतंगड़ बना लिया। हजरत गिरामी टाइम खत्म हो चुका है। वाकिया आगे कुरान की रूह से जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्क उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। चूंकि उस मुनाफिक ने ये शोशा उड़ाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो क्या नाम है बीवी है सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये पाक दामन नहीं रही। उस जालिम ने इल्जाम लगाया। इसमें जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मुनाफिक थे। मुसलमानों में से सिर्फ 3 लोग थे। एक हजरत हसन बिन साबित थे, एक हजरत मिस्ता थे जो कि सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के खाला के बेटे लगते थे, और एक हमना बिनते जहश थी जो औरतों में से थी। इनके अलावा बाकी जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मुनाफिकीन थे। हजरत गिरामी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए मदीना मुनव्वरा के अंदर, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस वाक़े की कतन कोई खबर नहीं थी। मेरे मुताल्लिक क्या कहा जा रहा है, लोग मेरे मुताल्लिक क्या कहते हैं, पता कब चला जब एक दिन हजरत मिस्ता रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर निकली सुबह के वक़्त, तो उनका पांव उलझा चादर के अंदर, वो गिर पड़ी और मिस्ता को बद्दुआ देने लगी। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने कहा खाला क्या हुआ है, वो बदरी साहबी हैं, आप उसको बद्दुआएं दे रही हैं। तो मैं मिस्ता कहने लगी, आयशा तुम भोली भाली हो, तुम्हें तो किसी चीज का पता ही नहीं है। आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी क्या हुआ, कहने लगी ये वो उन लोगों में से है, उन बदबख्त लोगों में से है जो तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी मेरे ऊपर इल्जाम, कहने लगी हाँ क्या इल्जाम, क्या हुआ है। तो उसने सारी कहानी सुना दी। वो जो वाकया हुआ ना, पेश आया आपके साथ, आप मिस्ता के साथ आई थी ऊंट के सवार होकर ऊंट पर, तो मुनाफिकीन ने ये शोशा उड़ाया उनमें से मेरा बेटा भी है, यानी उस माँ का बेटा था, अपने बेटे के लिए बद्दुआ कर रही हैं। तो आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी माँ जी ना, बद्दुआ ना करो, बदरी साहबी है। फरमाते कि जिस वक़्त उम्मे मिस्ता ने मुझे बताया ना तो मेरे पाँव से जमीन निकल गई,
उसी वक्त मैं वापस आई, रोना शुरू कर दिया। हजरत गिरामी वाकया बड़ा लंबा है, आज खत्म नहीं होगा इंशाअल्लाह अजीज। आइंदा जुमा से मायशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत का ये जो पहलू है, मेरे आपके लिए, हमारी खुसूसन माँ और बहनों के लिए सबक आमोज है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अगर आजमाइश आ जाए तो उस आजमाइश के अंदर सब्र करना चाहिए और सब्र को अपने दामन से नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कल करना चाहिए, अल्लाह जरूर मदद करते हैं। तो कुरान मुकद्दस की ये सूरत नूर सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, इस वाक़े के ऊपर नाजिल हुई जिसका एक टुकड़ा मैंने तिलावत किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना जाओ बिल-इफ़्कि उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी की बीवी, ये मत समझो जो लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं वो तुम्हारे लिए बुरा है, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। हजरत गिरामी बुरा क्यों नहीं, बेहतर क्यों है, आइंदा जो मैं बयान किया जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।